हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था निशांत अपने मम्मी पापा के कमरे में ही बैठा रहता है और उनके बीच खट्टी मीठी नोकझोंक वाली बातें चलती रहती हैं। इधर आंचल बाहर से सब सुन रही होती है और मन में ही सोचती है कि कैसे यह लोग किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके खुद खुशी से रह सकते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, लेकिन जिनकी वजह से हमारी खुशियों को ग्रहण लगा है उनकी ज़िंदगी में अंधेरा अब मैं फैलाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। अब आंचल ने सोच लिया था कि उसे जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करना होगा। अब वो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। उधर समर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी समर को पता चलता है कि अक्षय के पास्ट में काफ़ी रिलेशन रहे हुए हैं। उसे गर्लफ्रेंड रखने का बड़ा शौक था। डिटेल में जानने के लिए समर ने उसके कॉलेज के दोस्तों से पूछताछ की तो पता चला कि वो अपनी लास्ट गर्लफ्रेंड से शादी तक करने वाला था, लेकिन उसकी फैमिली की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई और फिर उसने 1-2 साल बाद आंचल से शादी कर ली। समर को इसमें कुछ ज़्यादा अजीब तो नहीं लगा, क्योंकि आजकल तो हर कोई गर्लफ्रेंड रखता ही है और बाद में अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से अरेंज मैरिज कर लेता है, तो वो इतना ज़्यादा छानबीन नहीं करता है उसके पास्ट रिलेशन में और वापस से आ रहा होता है। तभी उसे एक लड़का दिखता है जो वीडियो कॉल पर एक लड़की से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो क्यों मुझे झूठी उम्मीद दी, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वो फ़ोन काट देता है। समर ने चाहते हुए भी उनकी बात अच्छे से सुन पा रहा था। तभी उसके दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ कि ऐसा अक्षय के साथ भी तो हो सकता है कि श्रेया ने अक्षय का मर्डर करवाया हो। और वो मन में ठान लेता है कि अब उसे श्रेया के बारे में पता करना होगा। निशांत के घर पर निशांत अपने कमरे में होता है और आंचल के बारे में सोच रहा होता है कि क्यों आंचल अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहती है। बस वो एक बार मुझे मौका तो दे, मैं उसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। बस एक बार अक्षय भैया का कातिल पकड़ा जाए, उसके बाद मैं घर वालों से आंचल से बात करूँगा। उसे ऐसे अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करने दूँगा। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो ना सही, लेकिन वो कभी फ्यूचर में किसी को तो मौका देगी अपनी लाइफ में आने के लिए। चाहे मुझे अपना प्यार मिले या नहीं, बस वो खुश रहनी चाहिए, पर उसे ऐसी विधवा की तरह बंदिशों में ज़िंदगी नहीं जीने दूंगा। यही सोचते सोचते वो कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह आंचल अपने कमरे से तैयार होकर बाहर जाने को निकलती है। तभी मिसिस शर्मा उसे बुला लेती है कि आंचल, आज जरा मेरी किचन में हेल्प करवा दो। फिर वो आंचल को काम दे देती है और खुद भी दूसरा काम करने लगती है। तभी शर्मा जी की आवाज़ आती है कि जरा पानी तो लाना, और मिसिस शर्मा पानी का गिलास लेकर उनके कमरे में जाती है। आंचल इधर मन में बुदबुदा रही होती है कि अच्छा ही हुआ मिसिस शर्मा चली गई, अब मैं आराम से अकेली काम कर सकती हूँ, वरना उनके साथ तो किचन में भी घुटन होती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर में अपने हाथ में कुछ लेकर आती है। अब आंचल के चेहरे पर संतुष्टि दिखाई दे रही थी। उसके बाद सब खाना खाने बैठते हैं और आंचल बोलती है कि आज मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है सभी के लिए। निशांत, वाह क्या बात है, तब तो मैं पक्का खाऊंगा। तभी शर्मा जी उसके सामने अजीब तरह से देखते हैं तो वो चुप हो जाता है। शर्मा जी, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही लगन से काम करती रहा करो तुम, घर की बहुएं ऐसे ही अच्छी लगती हैं। शर्मा जी की इस बात पर निशांत को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। इधर आंचल का तो मन करता है कि शर्मा जी को अभी सबक सिखा दें, लेकिन वो भी अपना गुस्सा पी जाती है, क्योंकि वो अभी कोई गलती नहीं करना चाहती थी। आंचल, अरे सब चक्कर तो बताइए कि कैसी बनी है खीर, और सभी को परोसना शुरू करती है और याद करती है कि उसने खीर बनाते समय उसमें नींद की गोलियां भी मिला दी थी, ताकि सभी घरवाले इसे खाकर गहरी नींद में चले जाएं। सभी बड़े चाव से खीर खा रहे थे। तभी मिसिस शर्मा बोलती है कि आंचल, तुम भी तो खाओ ना, चलो आओ और हमारे पास बैठो। आंचल बहुत मना करती है कि उसे अभी खाना नहीं खाना, लेकिन मिसिस शर्मा उसे बिठा ही देती है।
फिर मिसिस शर्मा जैसे ही उसे खीर परोसने वाली होती है, आंचल मना कर देती है। आंचल, नहीं मम्मी जी, मैं खीर नहीं खाती हूँ। मिसिस शर्मा, लेकिन क्यों, खीर कौन नहीं खाता भला? उन्होंने आश्चर्य करते हुए कहा। आंचल, जब से अक्षय गया है तब से मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है मम्मी जी। आंचल ने चालाकी से बहाना बनाते हुए कहा। तो फिर अब मिसिस शर्मा भी कुछ बोल ना सकी और चुपचाप खाना खाने लगी। लेकिन आंचल के मना करने के बाद निशांत का मन भी नहीं मानता खीर खाने को, और वो ऐसे ही उठकर चला जाता है और सीधा घर के बाहर जाता है। तभी उसे समर का फ़ोन आता है। समर, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, तो फटाफट मिल मुझे अपने कमरे में। निशांत, हाँ ठीक है, और फ़ोन रख देता है। इधर खीर में जो नींद की गोली मिली हुई थी, उसे खाते ही सबको थोड़ा आलसपन महसूस होने लगा और सब अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद आंचल ने सभी के रूम में जाकर चेक किया तो सब गहरी नींद में जा चुके थे। अब आंचल ने सोचा कि यह सबसे अच्छा वक्त है मेरा बदला लेने का। इधर समर के कमरे में। समर, निशांत, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि अक्षय भैया के पास में रिलेशन भी थे बहुत सारे? निशांत, अब इसमें क्या बताने वाली बात है यार। समर, तू ही सोच यार, जब अक्षय का अपनी फैमिली में कोई दुश्मन नहीं है तो यह भी हो सकता है ना कि उसकी किसी पास्ट फ्रेंड ने बदला लेने के लिए यह सब किया हो। और मुझे यह भी पता चला है कि अक्षय की जो लास्ट गर्लफ्रेंड थी उसके साथ तो वो शादी करना चाहता था। निशांत, क्या? लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है यार। हाँ, मुझे यह पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रही हुई है, पर वो किसी के साथ भी कभी सीरियस रिलेशन में नहीं रहा। रहता भी कैसे? जानता था कि पापा के आगे किसी की नहीं चलने वाली। लेकिन तुम यह शादी की बात क्यों कर रहे हो? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। समर, पता होगा भी कैसे, तू कहाँ था यहाँ पर? याद नहीं क्या तुझे कि तू तो उस समय घर से निकाला हुआ था? निशांत, हाँ हाँ छेड़ ले अभी इस समय पर कमीने। समर, अच्छा ठीक है, लेकिन इस स्टोरी के बारे में मैंने कुछ पता किया है, अब सीरियसली सुन। निशांत, क्या पता चला है तुझे? कुछ गड़बड़ थी क्या उस समय? समर, जिस लड़की से तेरे भाई की शादी होने वाली थी, मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने उसके बारे में छानबीन की। तब पता चला कि वो लड़की अब इस दुनिया में ही नहीं है, उसने सुसाइड किया था। उसके सुसाइड करने का रीज़न तो पता नहीं चला सही से, लेकिन उसके कॉलेज वाले बता रहे थे कि उसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम की वजह से उसने यह कदम उठाया। अब पता नहीं कि इसमें कितना सच है। निशांत, तेरे कहने का मतलब है कि उसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है अक्षय भैया के मर्डर से, क्योंकि उसका सुसाइड करना और उसका अक्षय के साथ रिलेशन में होना, देख यहाँ पर बदले वाली बात तो है। निशांत, तू भी ना कुछ ज़्यादा ही सोचता है। जब वो लड़की अक्षय भैया से पहले ही मर चुकी है तो क्या भूत बन कर आएगी बदला लेने? समर, वही तो समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो है, लेकिन उसका कनेक्शन अक्षय के मर्डर का, क्योंकि इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है कि कोई अक्षय को नुकसान पहुंचाए। तू रुक, मैं यह तो पता करके ही रहूँगा। निशांत, हाँ यार, बस एक बार कातिल हाथ आ जाए फिर देखता हूँ उसको क्या मिला उसे मेरे भैया को मारकर। समर, तू अब फिर से सैड मत हो जाना यार, यह वक्त तो चेतन में रहकर उस कातिल को ढूंढने का है। तू भी थोड़ा संभल कर रहना, और किसी पर भी थोड़ा सा शक हो तो मुझे बताना। निशांत, हाँ यार, चल अब चलता हूँ मैं, कुछ भी पता चले तो बताना। बाय। समर, ठीक है, बाय यार, ख्याल रखना अपना। और निशांत चला जाता है। इधर आंचल शर्मा जी के कमरे में जाती है और देखती है कि शर्मा जी अकेले बिस्तर पर सो रहे हैं और मिसिस शर्मा किसी और ही कमरे में सोई हैं। वो यहाँ नहीं थी तो आंचल को और भी अच्छा मौका मिल गया और वो सोफे से एक तकिया उठाकर शर्मा जी की तरफ बढ़ाती हैं कि तभी निशांत शर्मा जी के कमरे में आ जाता है। जैसे ही आंचल तकिया लेकर शर्मा जी की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी पीछे से निशांत आता है और आंचल को बुलाता है कि आंचल, यह क्या हो रहा है? आंचल जैसे ही निशांत को देखती है पहले तो वो घबरा जाती है, फिर अपने आप को संभालती हुई बोलती है, अरे निशांत, देखो ना, पापा जी के सिर के नीचे किसी ने सही से पिल्लो तक नहीं लगाया।
वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, तो बस वही लगाने जा रही थी। फिर आंचल ने वो पिल्लो शर्मा जी के सिर के नीचे लगा दिया, जहाँ पर पहले से एक तकिया लगा हुआ था। आज पहली बार निशांत को आंचल पर भरोसा नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लग गया था कि आंचल झूठ बोल रही है। लेकिन वो यह नहीं समझ पा रहा था कि आंचल यहाँ क्या कर रही है और वो झूठ क्यों बोल रही है। आंचल, निशांत तुम चुप क्यों खड़े हो ऐसे? क्या हुआ है? मैं ही कब से बोले जा रही हूँ और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बात क्या है? निशांत, कुछ नहीं आंचल, मैं बस पापा के बारे में सोच रहा था कि वे कब ठीक होंगे। आंचल, तो तुम वो सब दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब मैं उनका ध्यान रखने वाली हूँ। मैं उन्हें ऐसा ठीक करूँगी कि वो अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाएंगे, बिल्कुल शांति की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन आंचल यह सब कटाक्ष में बोल रही थी। निशांत, नहीं, उसके लिए मम्मी है, बस तुम अपना ख्याल रख लेना, काफ़ी है। पर इस बार निशांत की बातों में वो फीलिंग नहीं थी जो हर बार होती है। पता नहीं, लेकिन वो अपने दिल और दिमाग में फ़ाइट वाली सिचुएशन फील कर रहा था, अपने खुद के अंदर। आंचल, क्या हुआ निशांत? तुम इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? निशांत, कुछ नहीं, तुम यह बताओ कि बाकी घर वाले कहाँ हैं? मम्मी भी नहीं दिखी अपने कमरे में, कहाँ गए हैं सब? आंचल, मम्मी आज ऊपर के कमरे में ही सो गई हैं, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और वहीं आराम करने दिया। निशांत, अच्छा, मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मम्मी उठे तो मुझे बता देना। ठीक है। आंचल, क्या हुआ निशांत? तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? बहुत अजीब ही बिहेव कर रहे हो तुम, कोई प्रॉब्लम है क्या? निशांत, कुछ नहीं हुआ है मुझे, थक गया हूँ बस थोड़ा। वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं बीमार हुआ भी तो? मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये ज़बरदस्ती की परवाह मत दिखाया करो प्लीज़। और निशांत चला जाता है। आंचल कुछ नहीं बोलती है, पर पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार उसे निशांत की बातों का बुरा फील हुआ था। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे बुरा क्यों लग रहा है। इतना ही तो कहा निशांत ने कि मुझे सच में इस घर में किसी के भी परेशानी में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यह सोचते हुए आंचल की आंखें नम हो गई थी, जिसका उसे खुद भी नहीं पता था। इधर निशांत अपने कमरे में जाकर खुद पर गुस्सा करता है कि उसने आंचल को जो कुछ भी बोला वो सही नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी पर्सनल भड़ास बेचारी आंचल पर निकाल दी और वो गुस्से में अपना खुद का फ़ोन ज़मीन पर फेंक देता है। निशांत यही सब सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में शर्मा जी के कमरे वाला सीन याद आया और वो सोचने लग गया कि उसमें आखिर आंचल कर क्या रही थी। पक्का वो कुछ तो छुपा रही है और मैं उसकी बातों पर बिलीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं आंचल सच में कुछ छुपा तो नहीं रही है मुझसे? निशांत ने अचानक से खुद से पूछा। तभी उसके दिल से एक आवाज़ आती है कि निशांत पागल हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है? माना कि आंचल तुझे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती, लेकिन वो तुझे एक अच्छा दोस्त मानती है, उसे तुझ पर विश्वास है, इसलिए वो तुझे मदद के लिए भी बोलती है। और तू अगर ऐसे शक करेगा तो यह उसकी दोस्ती का और उसके विश्वास का अपमान होगा और वो अपने दिमाग से यह सब ख्याल निकाल देता है। इधर आंचल पता नहीं क्यों इतना हर्ट फील कर रही थी।